सुना है बड़ी उड़ती थी मैडम, उड़ते 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 एक दिन ठप से गिर गई। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप सब? गजब, एकदम जुड़वा है। हमने तो जैसा पिक्चरों में ही देखा था आज साक्षात देखने को मिल गया। ये कोई जुड़वा नहीं है, मम्मा है हमारी। मम्मा है? सॉरी, हमें पता ही नहीं था तुम्हारी मम्मा है। वो क्या है ना, आज ही देखे पहली बार जीवन में सीता और गीता इंदौर में। तुममें और इनमें सिर्फ एक ही फर्क है, सीता रह गई सीता और गीता मुझे लगा कि गट्टो बन गई। आओ तुम्हारे भी चेहरे पे मुझे लगा के तुम्हें सीता से सत्तू बना दूं। सत्तू और गट्टो क्या जोड़ी रहेगी। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं, ये तो बुरा मान गई। नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं। निशान मिट गया एकदम गट्ट से, ठीक है ना? क्या हुआ? कम ऑन, इट्स ओके, मजाक ही तो था। और वैसे भी शोना को क्या पता था कि ये तुम्हारी मॉम है? एनीवेज, हमारी माँ तो एक्ट्रेस ही तो थी, उनका काम ही लोगों को एंटरटेन करना था। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि उनके जाने के बाद भी आज भी लोग हंस रहे हैं। क्या? क्या बोली? आप लोग जाइए यहाँ से। इसकी 12 की डेट है, बहुत तेज चल रही हो। प्लीज जाइए यहाँ से। जितनी ताकत दिखा रही है उतनी हिम्मत भी है तेरे में। जानती भी है कि हम लोग कौन हैं? बिरलास। और वो जो सामने बैठी है ना, जरा गौर से देख लो, पता भी है वो कौन है? पुष्पा बिरला। इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सको, समझी? तेरे स्टाफ ने इतनी हमारे घर की बेल बजाई जितनी तो हमारे घर के मंदिरों की घंटी भी नहीं बजी। सोना मैडम हमारे रेस्टोरेंट बुक करा लो किटी के लिए। कोई तेरे रेस्टोरेंट में थूकने भी ना आए, इतना घटिया रेस्टोरेंट है तेरा। देखिए मैम, हम तो आपको सिर्फ पोलाइटली जाने को ही कह रहे हैं ना। हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ? और वैसे भी हमारे मम्मा पापा की इंसल्ट करने वाले कोई भी गेस्ट वेलकम नहीं है। क्या? प्लीज जाइए। अगर तुम अपने मेहमानों का चुनाव उनकी तहजीब देखकर करती हो तो फिर पैसे एडवांस में क्यों लिए? हमारा भी हक बनता है ना तुम्हारी व्यवस्था का मूल बांधने का, नहीं? मैम, ऐसे आपके
हमारे लिए पैसे नहीं, बल्कि हमारे मम्मा पापा की रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत से कमाई हमने और उसे बरकरार रखना उनकी बेटी की ड्यूटी है। प्लीज, थैंक यू। इंदौर में आधा पैसा हमारे ही घर से निकलता है। इसे दिखाकर बेचारे की बेइज्जती मत करो। बात यहाँ सिद्धांत की है। हम जो शुभ घड़ी देखकर यहाँ आए थे उसे ना बिगाड़ने की है। हमें पलटकर जवाब देने में तुमने जो बदसलूकी की उसकी है। हमारे लिए बात सिर्फ सच और प्यार की। हमारे पापा ने हमें ये रेस्टोरेंट दिया है। ये रेस्टोरेंट एसजी का नहीं, हमारा है। पापा ने हमें तोहफे में दिया था। और हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है कि भले जितना भी डर लगे, पर सच बोलने से कभी मत डरना। छोटी इलायची की कसम। छोटी इलायची की कसम। आपके रेस्टोरेंट पर दिल आ गया है हमारा, वो हमें चाहिए। मुहूर्त की घड़ी निकल चुकी है और ऐसे मुहूर्त सालों साल तक नहीं आते। हमारे पापा के रेस्टोरेंट में आके कोई भी उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश करेगा ना, हम होने नहीं देंगे। कोई भी? हमारी जीजी तुमको कोई भी नजर आ रही है? जब तुम्हारे पापा ने नमक और मीठे के बीच का अंतर भी नहीं जाना था ना, तब से जीजी पूरे इंदौर में बिरला मिष्ठान भंडार से मिठास बांट रही हैं और तुम्हें जीजी कोई भी नजर आ रही है? एक दशक पहले यही हुआ था। आज भी कुछ नहीं बदला। वक्त खुद को दोहरा रहा है और हम तुम्हारे जैसी नाचीज के हाथों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। उस दिन भी तुमने हमारे शुभ मुहूर्त में विलंब डाला था और आज भी यही हुआ। हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार, एक दशक पहले उस दिन पूजा में हुआ था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, और अगर झूठ बोला ना लड़की, कान खींचकर हाथी के बना देंगे। छोटी से बड़ी हो गई तुम, लेकिन गलती से ज्ञान नहीं लिया तुमने। जो लड़की अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीर के आगे न हार चढ़ाती है न फूल, वो इतना घोर अशुभ कार्य करती है, वो किसी और के लिए शुभ कैसे हो सकती है? ये रेस्टोरेंट तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई अमानत नहीं है। ये पिंजरा है जहां पर उनकी आत्मा कैद है, और उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनकी बेटी अपने शुभ अवसरों की जिम्मेदारी लेना सीखेगी, उन्हें इज्जत देना सीखेगी, उनमें बाधा न डालकर उनका महत्व समझकर उसका पालन करेगी। और ये सब
रही है? अरे अभी जीजी तेरी चटनी बनाएगी। और आप एक बात आज हमारी अपने इस ब्रेन में फिट कर लीजिए अच्छे से, दोबारा कहने का मौका ना मिले हम। हमारे मम्मा पापा मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और उनके लिए क्या रीति रिवाज फॉलो होंगे ये हम, यानी कि उनकी बेटी डिसाइड करेगी। ये किटी पार्टी में गॉसिप करने का मुहूर्त निकालने वाली कोई आउटसाइडर नहीं। क्या जानती क्या है आप उनके बारे में? हम बताते हैं आप। हमारी मम्मा ना इंडिया की फेमस एक्ट्रेस थी और हमारे पापा इस पूरे इंदौर के सबसे फेमस शेफ। एक हफ्ते की ना वेटिंग होती थी उनके यहाँ पर एक टेबल बुक करने के लिए। आप बताएंगे हमें उनके बारे में? गुरूर है हमारा, हमारे मम्मा पापा। अब इससे पहले कि हम और रूड हो जाएं और हमें खुद पे बुरा लगे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। और आज के बाद यहाँ आना तो दूर की बात, यहाँ आसपास दिखाई भी मत दीजिएगा प्लीज, वरना है ना तब बोला कि अनलकी नंबर 13 की एंट्री करा देंगे आपकी लाइफ में। जय लॉर्ड कृष्णा। और आज के बाद यहाँ आना तो दूर की बात, यहाँ आसपास दिखाई भी मत दीजिएगा प्लीज। हम पुष्पा बिरला अभी इसी क्षण ये सौगंध खाते हैं कि बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमारे नाम की मोहर लगेगी। और जो कोई शख्स इसे खाली करवाएगा उसे 1 करोड़ रुपया नगद इनाम में हम देंगे। लाओ जीजी। तुम्हारा खाना चखने का मौका नहीं मिला हमें, पर जबान की बहुत तीखी होगी। बिरला स्वीट्स की मिठास की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। याद है हमने तुमसे कहा था कि मुलाकात हमारी तुमसे दोबारा होगी? तब छोटी थी तुम, उम्र में बढ़ गई, पर कद से अभी भी हमसे बहुत नीचे, एकदम छोटी। एक बात बता देते हैं हम तुम्हें, एक लड़की का काम उसका घर, उसका पति संभालना होता है। ये रेस्टोरेंट कारोबार संभालना तुमसे ना हो पाएगा। ये हमारा दावा भी है और तुमसे हमारा वादा भी, क्योंकि हर औरत पुष्पा बिरला नहीं बन सकती। उचित मुहूर्त में इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा नाम भी होगा और तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की तस्वीर के आगे हम फूल भी चढ़ाएंगे और इनके और तुम्हारे सपनों के आगे अगरबत्ती भी जलाएंगे। नई मालकिन की जगह बना लो तुम सब। ये डरपोक, बेचैन और आत्मविश्वास में गुमशुदा गुड्डन का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारे 7:30 का समय आज से आरंभ होता है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो छोटी गुड्डन। हटो। अरे जीजी कहाँ आप इसके मुंह लग रही हो? बैठो। है? अरे बैठो। काहे अपना मूड खराब कर रही हैं आप?
देखो ना डीजे, जब से वापस आई है यही स्टेट है, एकदम चुप। तुझे कुछ बताया उसने? नहीं। चल देखते हैं। छोटी, छोटी इधर देख। क्या हुआ छोटी? इतना सुंदर चेहरा उदास क्यों है? बता क्या हुआ? उन लफंडरों ने रुलाया तुझे? इनकी तो खटिया खड़ी करता हूँ मैं। नया वाला बैट लेकर जाऊंगा आज। वो जबरदस्ती ले लेंगे। वो बोला है उन्होंने कि वो छीन लेंगे हमसे। कौन छीन लेगा? क्या छीन लेगा? क्या? ठीक से बता क्या हुआ? डीजे वो हम पुष्पा बिरला ये सौगंध खाते हैं कि बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमारे नाम की मोहर लगेगी। कैसे बचाएंगे हम अपने पापा के ड्रीम को? हम अपने पापा की आखिरी निशानी नहीं खोना चाहते। डीजे प्लीज। छोटे, चल मेरे साथ। चल। ये देखो, अच्छे से देखो। मैंने तुझसे कहा था ना, गुड्डन सासू माँ अपनी गलतियां चिट्स पर लिखकर इस दीवार पर चिपकाती थी, ताकि उनकी गलतियां उन्हें हमेशा याद रहे और वो गलतियां वो कभी ना दोहराए। पर तुम अपनी सफलताएं, अपनी उपलब्धियां, अपने सपने यहां लिखती हो। क्यों करती हो ऐसा? तुझसे मैं यहां इसलिए लिखवाती हूं ताकि तुझे कभी खुद पर शक ना हो। तुझे कभी ऐसा ना लगे कि तेरी काबिलियत तेरे नाम जितनी छोटी है। क्योंकि सच ये है कि तेरी काबिलियत हमारे और तेरे माँ बाप के भरोसे जितनी बड़ी है। ये ले छोटी, और यहां लिख कि तुझसे हो पाएगा अपना रेस्टोरेंट बचाना। जो तुमसे ये रेस्टोरेंट छीनना चाहते हैं उन्हें करारा जवाब देना। अपने सपने को बरकरार रखना तुझसे हो पाएगा। ये लिख यहाँ पे। छोटी, अपने आप पर भरोसा रख। अरे तू शूटिंग स्टार है मेरी सीजी। एक एक को शूट करके छू कर दी अपने रेस्टोरेंट से। बाकी मैं तो हूं ही, तेरा भाई तेरी ढाल। चल देख दे, अच्छा लगेगा। छोटी, अपने आप पर जो भरोसा होता है ना, वही एक इंसान को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है। पर अगर वो भरोसा डगमगाया तो एक नई जंग शुरू होती है। छोटी, ये जो चिट्स है ना, वो तेरे आत्मविश्वास को बरकरार रखेंगे हमेशा। अब इसे अच्छे से पढ़ो और लिखो, और इन्हें कभी ना भूलने की कसम खाओ। और छोटी, तेरे जो लॉर्ड कृष्णा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिक्र मत कर। चल अब ये आंसू पोंछ और नीचे आ जा। मैं खाना लगवा रही हूँ। ओ सीजी, लिखना। आरव, तू क्यों खड़ा है? चल मेरी मदद कर। आरव, Of course, Mother India, of course. DJ, after you. मम्मा पापा, पता है सब लोग बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं हो, पर मुझे पता है आप यहीं हो ना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मम्मा, बहुत कोशिश,
और ना ये दर्द है ना ऐसे ग्लू बन के चिपक जाता है कभी कभी। पापा, अगर उन्होंने हमारा रेस्टोरेंट छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या करूंगी फिर मैं? आपका ड्रीम, आपकी नहीं। मम्मा, आप लोग जहाँ भी है ना, बस थोड़ी देर के लिए आ जाइए प्लीज। हमें ना बहुत अकेले पड़ गए हैं यहाँ, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज।